सिर्फ अब सपना नहीं हकीकत बनने जा रहा है। सीआरपीएफ में 9195 वैकेंसी आ चुकी है। अगर आप लोगों की रगों में खून नहीं, देश सेवा का जुनून दौड़ रहा है, ये आज का वीडियो आपके लिए जीवन का टर्निंग पॉइंट होने वाला है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैंपियन वाला प्लेटफॉर्म पे। तो आज मैं आपको इस वैकेंसी की पूरी डिटेल्स देने वाला हूं। इसके पहले आप लोगों ने कई सारी वीडियोस देखी होंगी, इससे रिलेटेड की वैकेंसी तो आ चुकी है, लेकिन हम आज उतनी बात करेंगे जितनी कि आपके लिए अभी फॉर्म भरने से लेके जब इसका एंड डेट होगा तब तक के लिए जो जरूरी है, हम सिर्फ उसको डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किसकी वैकेंसी आई है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, क्या सीआरपीएफ की। ठीक है, कितनी आई हुई है? 9195 वैकेंसी आ चुकी है। अब इसकी स्टार्ट डेट क्या है हमारी फॉर्म ऑनलाइन होने की? 20 अप्रैल से। ठीक है, कल से फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। आज 19 अप्रैल है। ठीक है, इसकी लास्ट डेट जो है 19 मई को है। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं हम यही इंतजार करते रहते हैं कि अच्छा ठीक है अभी तो बहुत डेट है, 1 महीने है, कोई बात नहीं। उसके बाद एक टाइम पे ऐसा आता है कि हम मिस कर जाते हैं फॉर्म भरने में, या फिर सर्वर स्लो हो जाता है, कुछ रीजन हो जाता है। ठीक है, तो ये गलती मत करना। एग्जाम डेट अभी आई नहीं है। अगर एग्जाम डेट नहीं आए तो एडमिट कार्ड डेट का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, अब रही बात हमारे सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होना है? सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी। ठीक है, सबसे पहले आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके बाद होगा आपका पीईटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, मतलब इसमें आपका फिजिकल टेस्ट होगा। ठीक है, पीईटी पीएसटी। और इसके बाद जो हमारा आएगा तीसरा स्टेज जो होगा हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है, सबसे पहले होगा हमारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसको अभी मैं बताने वाला हूं कितने नंबर का होगा, क्या क्या कौन कौन से क्वेश्चन रहने सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसको अभी मैं बताने वाला हूं आपको कि कौन कौन सा सब्जेक्ट होगा, कितने नंबर का होगा और कितने क्वेश्चंस होंगे और कितने घंटे का एग्जाम होगा, वो अभी आगे लास्ट में आपको बताने वाला हूं। लेकिन उसके बाद हमारा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद फिर हमारा होगा मेडिकल। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस होना है। लेकिन इस प्रोसेस में सीबीटी तो हम लास्ट में जान लेंगे कि क्या क्या होना है। उससे पहले हम देख लेते हैं आपका बाकी कौन कौन से पोस्ट का एज क्राइटेरिया क्या है और हाइट और सारी चीजें। ठीक है, उससे पहले हम जान लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट आई हुई है, उसकी एज क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है और फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या होना है उसमें। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे पोस्ट है ड्राइवर, ट्रेड्समैन और टेक्निकल का। ध्यान रहे ड्राइवर की जो एज लिमिट है वो 21 टू 27 है, लेकिन बाकी के जो हमारे ट्रेड्समैन और टेक्निकल के हैं ये 18 से 23 है। इसकी एज 18 से 23 वर्ष ही है। ठीक है, क्वालिफिकेशन ड्राइवर के लिए 10th और ड्राइविंग लाइसेंस, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होता है हमारा इसके लिए, ड्राइवर के लिए। ठीक है, ट्रेड्समैन का लिए जो होगा वो 10th प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस रिलेटेड फील्ड। अब रिलेटेड फील्ड का क्या मतलब है? इसमें बहुत सारी वैकेंसी है, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, कुक वगैरह, ऐसे बहुत सारे वैकेंसीज है। तो उससे रिलेटेड 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्लस आपका 10th पास होना चाहिए आप। ठीक है, और टेक्निकल का जो है वो 10th पास प्लस 2 ईयर की ITI सर्टिफिकेट आपको चाहिए। ये तो हो गया हमारा एज लिमिट और क्वालिफिकेशन। और रही बात जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, फिजिकल में क्या क्या होना है? मेल के लिए हाइट चाहिए होगा 170 सेंटीमीटर। किसके किसके लिए? अनरिजर्व, SC, EWS, OBC। ST के लिए 162.5 सेंटीमीटर, 162.5 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। ठीक है, ये मेल के लिए है। फीमेल के लिए चाहिए होगी अनरिजर्व, SC और EWS, OBC 157 सेंटीमीटर, 157 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। ठीक है, लेकिन ST के लिए, ST कैंडिडेट के लिए
150 सेंटीमीटर 150 सेंटीमीटर हाइट चाहिए होगी। लेकिन मेल के लिए चेस्ट की मेजरमेंट होगी अनरिजर्व, एससी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए जो रहेगा 80 टू 85 सेंटीमीटर। ठीक है, नॉर्मल 80 होना चाहिए, 85 फुलाने के बाद होना चाहिए। ठीक है, एसटी कैंडिडेट के लिए 76 टू 80 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद चेस्ट बाहर आना चाहिए। ठीक है, अब तो हमारा ये हो गया फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जैसे कि सबसे ज्यादा आपको ध्यान में रखना है दो चीजें, अभी इसे जो बता दे रहा हूं आप रेडी रखना। सबसे ज्यादा ड्राइवर जो रहेंगे वो वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। दूसरा, टेक्निकल में जो रहेंगे वो उनके पास आईटीआई 2 साल की मार्कशीट होनी चाहिए। ठीक है, आईटीआई प्लस ड्राइविंग लाइसेंस। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके होंगे कब? पहले आपका एग्जाम हो जाएगा, फिजिकल हो जाएगा, उसके बाद। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब इसके बाद हम देखते हैं जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, ध्यान रखना, फिर से बता रहा हूं, पहले इसको देख लो। लास्ट डेट जो है 19 मई है, आज से 1 महीने है एग्जैक्ट। ठीक है, कल से आपका 20 अप्रैल से शुरू हो जाएगा ऑनलाइन फॉर्म, आप उसको जाओ फिल करो और अपने एग्जाम की तैयारी करो। अगर 1 महीने में एग्जाम, अभी क्या करो, फॉर्म फिल कर दो, जिसको तैयारी करनी है फॉर्म फिल कर दोगे, उसके बाद आपके पास 1 महीने सीधे सीधे ये मिल गए। उसके बाद डेट जब आएगी तो आएगी कम से कम अगले 2 महीने तो एग्जाम नहीं होना है, और प्लस 1 महीने ये ऑनलाइन फॉर्म जब तक होता रहेगा। ठीक है, 3 महीने हो गए, 3 महीने का टाइम है आपके पास, पहले से तैयारी करो भाई। इसमें बिल्कुल आपको सोचना ही नहीं है, 100% सिलेक्शन हो जाएगा। अगर ज्यादा, इससे ज्यादा आपको गाइडेंस चाहिए आप कमेंट करना, और किस चीज से रिलेटेड आपको, आपकी तैयारी से रिलेटेड, आपको अपने सिलेबस में कुछ समझ नहीं आ रहा है उस पर वीडियो चाहिए, या फिर सिलेबस के किसी एक अलग टॉपिक से या किसी एक सब्जेक्ट से आपको रिलेटेड वीडियो पूरी चाहिए, वो आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और इसी चैनल के लिंक में आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल, उसमें ज्वाइन हो जाना और वहां पे आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम कि सीबीटी जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है वो कौन कौन से सब्जेक्ट का होना है। हमको तो ये समझ आ गया, चलो ठीक है भाई, हमारी हाइट भी इतनी है और फिर हमारे पास ये सर्टिफिकेशन भी है, आईटीआई भी कर रखे हैं हम, लेकिन भाई उससे पहले आपको डॉक्यूमेंट प्लस फिजिकल से पहले तो हमको एग्जाम निकालना है, और उस एग्जाम निकालने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि एग्जाम में कौन कौन सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बनने वाले हैं और कितने क्वेश्चन रहेंगे, उसके लिए हमको कितना टाइम दिया जा रहा है और कितने मार्क्स के होने वाले हैं वो क्वेश्चन। ठीक है, बिना टाइम खराब किए जो मेन सब्जेक्ट है पहले देखो आप, सबसे पहले ले लेते हैं हम रीजनिंग। यहां पे देख लो सब्जेक्ट और नंबर ऑफ क्वेश्चन, और ये हमारा हो गया मार्क्स। ठीक है, रीजनिंग, मैथ, जीके और जीएस, जीके, करंट अफेयर, पिछले 6 महीने से 1 साल का करंट अफेयर चाहिए, अभी से बता दे रहा हूं इसको। करंट अफेयर, उसमें सिलेबस में मेंशन नहीं है कि पिछले 1 साल का करंट अफेयर चाहिए, ये मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान रखना है। करंट अफेयर प्लस इंग्लिश या हिंदी, क्या चाहिए, इंग्लिश या हिंदी। रीजनिंग से आएंगे आपके 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। मैथ के रहेंगे आपके 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, और जीके जीएस करंट अफेयर के रहने वाले 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। हिंदी या इंग्लिश कोई एक सब्जेक्ट आपको लेना है, कोई भी एक, हिंदी या फिर इंग्लिश का कोई भी एक पेपर सॉल्व करना है आपको, वो रहना है 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। कहीं ऐसा मत करना
कि आप ये सोचो कि चलो भाई 25 हिंदी भी कर लेते हैं और कुछ इंग्लिश भी कर लेते हैं, 10-12 इंग्लिश के 10-12 हिंदी के, तो उसके क्वेश्चन, उसके नंबर आपके ऐड नहीं होंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा 100, टोटल 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड मार्क्स होंगे 100। ठीक है, अब ये तो समझ आ गया, लेकिन इस एग्जाम के लिए टोटल टाइम कितना चाहिए होगा हमको? टोटल एग्जाम टाइम जो है वो है 2 घंटे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि माइनस मार्किंग है कि नहीं। जी हाँ, माइनस मार्किंग है 0.25 माइनस मार्किंग। ठीक है, निगेटिव मार्किंग कितनी है? निगेटिव मार्किंग 0.25। ये समझ आ गया। फॉर्म 20 अप्रैल से शुरू हो जाएगा फिल होना, 19 मई को लास्ट डेट है। बार बार इसको अपने दिमाग में रख लो, अगर चाहो तो जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल करवा लो। ठीक है, ये पूरा आपका सिलेबस होना है, रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस, करंट अफेयर, इंग्लिश या हिंदी, कोई एक सब्जेक्ट। ठीक है, सिर्फ 100 क्वेश्चन होने हैं, 100 मार्क्स का होना है, 2 घंटे टाइम है भाई, ओनली 0.25 नेगेटिव मार्किंग है, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप तैयारी में अभी से लग जाओ बिना टाइम खराब किए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और अपने उस दोस्तों को भी शेयर करो जो इस क्राइटेरिया में, एज क्राइटेरिया में आते हैं, 18 से 23 या फिर 21 से 27 की एज में। उनको शेयर करो, वो भी फॉर्म फिल करे और जॉब की तैयारी करें। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। जय हिंद।